एक अम्बेडकर ने सारे मनुवादियों को खदेड़ दिया। आज रीतू, अरे हम तो कह रहे हैं हमारे बच्चों से लड़ो ना। रीतू भी 30 साल की है, गोल्ड मेडलिस्ट है, आगे बात करो ना, सविता राव को भेजो ना, और लोगों को भेजो ना। 6 घंटे नॉन स्टॉप इंग्लिश में भाषण देती है वो रीतू, ठीक है। एक सिंगरी, एक बाबा साहब की बेटी, अरे पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी घबरा दी। एक लड़की से पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी घबराई हुई है। पूरा दिल्ली की पुलिस लगा दी। 5000 पुलिस वाले लगा रखे। मैंने पूछा भी एक IPS साहब, मैंने कहा साहब कितनी पुलिस? 5000 पुलिस लगा रखी एक लगी। ये तय है कि सरकार नशे में है, सरकार के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। और पुलिस, मजे की बात है कि पुलिस जो है वो तमाशा देख रही है। साथ में रीतू यहाँ बैठी है, वो उठेगी न्याय लेकर के। या तो सविता रॉय रहेगी, या साहब रजिस्ट्रार रहेंगे, या और लोग रहेंगे, या रीतू को मान सम्मान के साथ नौकरी भी मिलेगी और ये लोग जेल भी जाएंगे। लड़की के आंदोलन, एक भीम शेरनी के आंदोलन को कुचलने के लिए, रोकने के लिए 5000 दिल्ली पुलिस लगा दी गई। ये है बाबा साहब के, डॉक्टर BR अम्बेडकर बच्चों की ताकत, ये है संविधान की ताकत, ये है हमारे क्या नाम लड़ने का जज्बा कि हमसे डरते हैं और ये तब ऐसा करते हैं। एक लड़ाई और लड़ी जा रही है चुनाव आयोग पर, पूरा घेराव किया जा रहा है, EVM की लड़ाई लड़ी जा रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए। उसको आप किस नज़र से देखते हो, कहाँ तक वो सफल हो पाएगी लगातार? देखिए, जहाँ तक सवाल EVM का, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये जितने हमारे साथी हैं, चाहे महमूद प्राचा जी हैं, चाहे भानु प्रताप जी हैं, चाहे DC कपिल हैं, मैं जाता हूँ उनके समर्थन में। जब हमारा कोई भी साथी खड़ा तो मेरी भी इच्छा होती है मैं भी खड़ा हूँ जाकर उनके साथ में। और मैं तो कहता हूँ कि देश के किसी भी कोने पर कोई भी अम्बेडकरवादी कहीं भी खड़ा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हों। वो सही है या गलत है ये बाद में तय करेंगे, पहले उसका हौसला बढ़ाएं और उसके साथ खड़े हो। अब रहा सवाल जो आप कह रहे हो कि EVM वाला, EVM में गड़बड़ है, कितनी नहीं है, इसके लिए जिन लोगों को MP MLA बनना है, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनना है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, जो लोग ये नारा लगा रहे हैं कि नेक्स्ट PM बहन जी, जो ये नारा लगा रहे हैं कि नेक्स्ट PM अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव, वो बहन जी, वो तेजस्वी यादव, वो तमाम लोग जो कांग्रेस के राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो तमाम लोग EVM के खिलाफ आवाज़ उठाएं। देखिए, एक दिन में EVM से चुनाव होना बंद हो जाएगा। जिस दिन कांग्रेस और भारत इंडिया गठबंधन ये कह देगा कि अगर 2024 का चुनाव EVM से होगा तो इंडिया गठबंधन उसका हिस्सा नहीं होगा, उस दिन चुनाव आयोग घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को EVM का बहिष्कार करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं, और जिन लोगों के करने से कुछ होगा नहीं वो लोग बहुत ताकत लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग लगा रहे हैं उनके लिए धन्यवाद है, क्योंकि EVM से चुनी हुई है सरकार, मशीन से चुनी हुई है सरकार जो सत्ता के नशे में है। और ये जो जिस नशे में घूम रहे हैं, एक शेर है उर्दू का कि तुमसे पहले जो शख्स एक तख्ता नशी था उसको भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था। ठीक है, चले जाएंगे, वो लोग नहीं रहे यार। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचे। मोदी जी भी चले जाएंगे। ये हिंदुत्व का नशा थोड़ा सा लोगों के मन में चल रहा है, ये नशा उतरेगा निश्चित रूप से। लोगों को भूख लगेगी, रोटी लगेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, और धर्म कभी खाने को नहीं देता, ये ध्यान रखना। ये धर्म का धंधा भी खत्म होगा, नशा भी उतरेगा, लोग फिर मांगों पर आएंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, ये सरकार भी जाएगी, EVM भी जाएगी। गाँव देहात में मैं लगातार लोकसभा चुनाव की कवरेज कर रहा हूँ, वो मैं जब पूछता हूँ क्या माहौल दिख रहा है, वो क्या कहते हैं कि कहीं भी बटन दबा दें, खौफ बैठ गया EVM का, वो कैसे आप दूर कर पाएंगे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा है कि जिस दिन बहन जी, अब देखिए केजरीवाल जी कहते हैं EVM में गड़बड़ है, घर बैठ के। बहन जी ने ट्वीट कर दिया EVM में गड़बड़ है, घर बैठ के। अखिलेश यादव ने कहते EVM में गड़बड़। अबे EVM में गड़बड़ है तो उसका विरोध क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग को लेटर लिखो ना, और बहन जी घोषणा करें, अखिलेश यादव घोषणा करें, केजरीवाल करें, राहुल गांधी करें। मुद्दा बनाए ना EVM को। राहुल गांधी कहेगा चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, EVM से चुनाव बंद करो, एक दिन में चुनाव बंद हो जाएगा। जिस दिन दिल्ली के अंदर 50 लाख आदमी या 10 लाख आदमी आ गए चुनाव आयोग को घेराव करने, और वही लैटरिन करेंगे, वही हगेंगे, वही मुतेंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे, वही थूकेंगे, दिल्ली को बद से बदतर हो जाएगी और चुनाव आयोग को घुटनों के बल आकर के EVM बंद करनी पड़ेगी। आपका कोई प्लान जो सलाह नेताओं को देना चाहें किस तरीके से EVM बंद करा सकते? मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि EVM में गड़बड़ है, और मैं भी मानता हूँ कि हाँ गड़बड़ है, कम है या ज़्यादा है, तो ये लड़ाई नेताओं की है। हमारा काम वोट डालना है, हम वोट आपको दे रहे हैं, मैंने कोई चीज़ आपको दी और वो आप तक नहीं पहुँच रही है, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि वो आप तक क्यों नहीं पहुँच रही है। आप भी उसमें उतनी ही जिम्मेदारी के साथ उस काम को आगे बढ़ाएं। जिन नेताओं को लगता है कि EVM में गड़बड़ है, चाहे वो बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, कि तमाम 28 दल, वो लोग इस पर मुखर होकर के बोले कि चुनाव EVM में गड़बड़ है और चुनाव आयोग से मिले और उससे कहेगा अगर EVM से 2024 का चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। समाज वकीलों ने वीड़ा उठा लिया कि 24 में 100% बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। आप भी हैं, हम भी हैं, और वो F19 फिरोसा रोड जहाँ EVM के खिलाफ PC होती है वो भी हुई है। इसको आगे लगाना और ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में,
कहना कि राहुल नागपाल कह रहा था कि वो फिरोजशाह रोड E24 राजेंद्र पाल गौतम जी का ऑफिस है एमपी मिशन का, और वो भानु प्रताप जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, महमूद प्राचा जी, डीसी कपिल जी, बलराज मलिक साहब, वो तमाम हमारे वकील साथी जो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, हम इसको बंद करा करेंगे, तो वो साथी भी यही और मैं भी यही, और मैं कह रहा हूँ कि जब तक राजनीतिक लोग इसमें नहीं आएंगे तब तक चुनाव ईवीएम से ही होगा, ये चाहे कुछ भी कर लें। अन्य राज्यों की राजधानी में घूम रहे हैं, अभी लखनऊ में बैठक हुई, क्या होगा उससे? आप घूम लो, मैं कह रहा हूँ ताकत गलत जगह लगाई जा रही भाई। गलत आप लखनऊ चले जाओ, गोवा चले जाओ, पठानकोट चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, लोगों को पता है ईवीएम में गड़बड़ है, तुम्हें पता है ईवीएम में गड़बड़ है, मुझे पता है ईवीएम में गड़बड़ है, भानु प्रताप जी को पता है ईवीएम में गड़बड़ है, सबको पता है। लेकिन सबकी बात मानेगा कौन? मानेगा किसकी? मायावती की चुनाव आयोग, मानेगा किसकी? अखिलेश यादव की, मानेगा किसकी? राहुल गांधी की। और वो लोग बोल नहीं रहे, तो मेरे और तुम्हारे बोलने से क्या हो जाएगा भाई? मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, मैं लोगों को अवेयर करूं, जागरूक करूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। कहीं समाज के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूं, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि कहीं भी गैर संवैधानिक काम होता है तो मैं उसके खिलाफ बोलूं, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि भारत का जमहूरियत, भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, मैं इसके लिए काम करूं। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, वोट मैंने दिया और वोट अगर उन तक नहीं पहुंचा तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी दी हुई आइटम उनके पास तक क्यों नहीं पहुंच रही है, वो उसके लिए वो जवाब दे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ बसपा की सरकार बने, मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार बने, मैं चाहता हूँ सपा की सरकार बने। वोटर चाहता है मोदी जी हटें, सब दुखी हैं, लेकिन मोदी जी नहीं हट रहे हैं, और जिनको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, जिनको मिनिस्टर बनना है, सांसद बनना है, वो नहीं आ रहे हैं आगे, तो इसका मतलब उनको भी पता है कि कुछ नहीं होना, वो सब हारे घर में बैठे। और यही है जमहूरियत के लिए खतरनाक, यही है लोकतंत्र के लिए खतरनाक, लोगों का इस प्रकार उदास होकर के घर में बैठ जाना और नेताओं की खामोशी और चुप्पी बने रहना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरनाक। एक लास्ट सवाल है आपसे आखिरी, क्या आपको लगता है कि मायावती, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ईवीएम को बंद करा पाएंगे? अकेली मायावती करा देंगे जी, राहुल गांधी को भी छोड़ दो, मेरी गारंटी है। मायावती अकेली, लिख लो इस बात को, जिस दिन बसपा और मायावती ये कह देंगी कि ईवीएम से 2024 का चुनाव नहीं होगा, और जब तक चुनाव आयोग लिख करके नहीं देगा तब तक हम चुनाव आयोग के दरवाजे से उठेंगे नहीं। आए ना बहन जी निकल करके चुनाव आयोग में। जन्मदिन पे बहन जी ने बोला था कि ईवीएम खिलाफ करेंगे, जब पूछा गया सड़कों पे क्यों नहीं आए, वो कह रही हमारी अलग रणनीति है। तो कौन सी रणनीति है बताओ फिर? वही चुनाव आचार संहिता लगने वाली है थोड़े दिन में, 20-25 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ है, तो मैं कह रहा हूँ, हाँ मैंने सुना था 10 तारीख को जो हुआ था वो, मैं कह रहा हूँ अभी आपसे कि बहन जी जिस दिन चाहें दिल्ली आएँ और ये घोषणा कर दें। मैं कह रहा हूँ बहन जी आज घोषणा करें कि आने वाली 15 फरवरी को दिल्ली के चुनाव आयोग का घेराव किया जाएगा, और हम तब तक वहाँ से नहीं उठाएंगे जब तक चुनाव आयोग ये लिख करके नहीं देगा कि अगला चुनाव ईवीएम से नहीं। ये घोषणा करती बंद हो जाएगी, उसी दिन हो जाएगी, देखो चुनाव आयोग के हाथ पर हुई। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोगों की चलती है भाई। जिस दिन 5 लाख 10 लाख लोग ईवीएम का घेराव, यहाँ चुनाव आयोग का घेराव कर दो, वो चुनाव बंद हो जाएगा यार। आज तो ईवीएम में गड़बड़ है, 10 आदमी चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंचे नहीं है, क्या ही नहीं है, तो चुनाव आयोग तुम्हारी सुनेगा क्यों? और वो चुनाव आयोग जिसमें आधे से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, वो चुनाव आयोग वो वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनियाँ जिनमें आधे से ज़्यादा बीजेपी के लोग हों, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। वो गड़बड़ कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, मीडिया को खरीदे, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो बस, लोगों को बताइए ईवीएम में गड़बड़, तो पता ही तुम इसमें नया क्या बता रहे हो। तो इसको तो बस बहन जी कर सकती है, भाई साहब कर सकते हैं, चाचा ताऊ कर सकते हैं, भाई किसी की बस की नहीं। धन्यवाद। तो राहुल नागपाल जी ने उनके सरकार का जो नारा है, और सरकार जो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो इस देश के दलित और मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए, और मोस्ट बैकवर्ड को, क्या उस सबके साथ में और सबके विकास में कम से कम वो नहीं है जी। दलित नहीं है, पिछड़े नहीं है, मुसलमान नहीं है, महिलाएं नहीं है, तो फिर बसते कौन है? फिर बसते हैं वही 15% सवर्ण, या थोड़े से उनके और रिश्तेदार जो है वो बसते हैं। तो सच्चाई की बात यह है कि जिस प्रकार से कल आशुतोष पर हमला हुआ, और मैं तो कह सकता हूँ निसंकोच रूप से कि वो हमला जो है वो आशुतोष पर नहीं था, वो हमला कहीं ना कहीं रीतू पर होना था, वो कहीं ना कहीं और जो रीतू के साथ में जो लोग रहते हैं उन पर होना था। लेकिन वो 20-25 लोग एबीपी के, मैं तो गुंडा ही कहूँगा जी, और मैं तो जो एबीपी का संगठन है उसको भी गुंडों का संगठन कहूँगा, कि कोई भी संगठन अपने जो संगठन में काम करने वाले लोग होते हैं उनको संवैधानिक राइट्स समझाता है, उनको बताता है कि कैसे आंदोलन करना है। लेकिन आप किसी को जाकर के 20-25 लोग एक अकेले को पकड़ के उसके साथ में बदतमीजी करो और उसके ऊपर खोलती हुई चाय डाल दो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पुलिस वहाँ पर चंद कदमों की दूरी पर खड़े होकर तमाशा देखती रहे। तो उसका मतलब यह है कि पुलिस की मिली भगत से सरकार के इशारे पर आशुतोष पर जानलेवा हमला हुआ, चाकू से उसके सर में वार किए गए, और उसको क्या नाम है, उसके जो ऊपर खोलती हुई चाय डाली गई। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कल की जो घटना हुई है वो दुखद है, और मैंने कल भी इस पे वीडियो बनाया था, और अभी भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोल रहा हूँ कि जो हुआ वो गलत है, और डरपोक और कायर लोग इस प्रकार के घटना को अंजाम देते हैं। और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ये सरकार के इशारे पर, अमित शाह की पुलिस के इशारे पर हुआ है, और अभी तक जो 164 दिन के आंदोलन में जो भी ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई हैं वो सरकार के इशारे पर हो रही हैं। और आज जिस प्रकार से आंदोलन को दोबारा कुचलने की कोशिश की गई है, हजारों की संख्या में पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है, थाने भेज दिया, जेल भेज दिया, पता नहीं हमारे साथी लोग कहाँ हैं। तमाम सारे वो एक्टिविस्ट, तमाम सारे वो पत्रकार
पत्रकार का क्या मतलब है? भी पुलिस से पत्रकारों को उठा करके हम जेल में डाल दिया गया, यूट्यूबर्स तमाम जो खबर दिखाते हैं उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जमहूरियत की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है, और ये सब पुलिस के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर कहीं ना कहीं हो रहा है। अभी भी डॉक्टर रितु सिंह और उनके साथ ही अन्य विभिन्न जगहों पर थानों में अभी भी मैंने रितु से बात किया, अभी भी रितु और आशुतोष और वो सारे साथी जो है हमारे, बहुत सारे गौतम रत्ना हैं और गजेंद्र जाटा में, बहुत तमाम साथी अनन्य 20 थानों में लेकर के गई है। 100 गाड़ियों में मतलब भूसे की तरह भर के लोगों को यहाँ से ले जाया गया है। आप लगा लो कि कई हजार लोगों को यहाँ से डिटेन किया गया है और उनको जगह जगह थानों में रखा गया है। शाम होते होते छोड़ेगी, क्या करेगी? लोगों के साथ मारपीट हुई है। रवि गौतम युवा शक्ति दल के जो नेता हैं उनके साथ मारपीट हुई है, उनके हाथ में ब्लड जा रहा है, और तमाम साथियों के साथ में एक लड़का है उसके हाथ में चोट लगी है। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है लोकतंत्र को कुचलने की, कोई कसर नहीं छोड़ी है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कुचलने की, कोई कसर नहीं छोड़ी है लोगों के संवैधानिक अधिकारों को, संविधान को कुचलने की। ये तय है कि सरकार नशे में है, सरकार के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। और पुलिस, मजे की बात है कि पुलिस जो है वो तमाशा देख रही है। जो सविता रॉय क्रिमिनल है, जिसके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन रितु जो न्याय की मांग पर यहाँ बैठी है उसको और उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का क्या रवैया है। तो वो चल रहा है ना, सबका सब पुलिस की देखरेख में चल रहा है। कुछ ना कुछ होगा इस आंदोलन का फिर से, या मनोबल आपका तोड़ा जा रहा है, हर एक व्यक्ति को लाठियों से पीटा जा रहा है? एक मेरा शेर है कि ए दिल्ली यूनिवर्सिटी की रहे, मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। तो आप ये लिख लीजिए कि हम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और रितु यहाँ बैठी है और उसके तमाम भाई बैठे हैं, और ये रितु की लड़ाई नहीं है, ये तमाम देश के नहीं, विश्व के अम्बेडकरवादियों के मान सम्मान की लड़ाई है। ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश में फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाए रखने की लड़ाई है। और मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, रितु यहाँ बैठी है, वो उठेगी न्याय लेकर के। या तो सविता रॉय रहेगी, या साहब रजिस्ट्रार रहेंगे, या और लोग रहेंगे, या रितु को मान सम्मान के साथ नौकरी भी मिलेगी और ये लोग जेल भी जाएंगे। देखना वो दिन। आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल 1000% होगा यार। एक अम्बेडकर ने सारे मनुवादियों को खदेड़ दिया। आज रितु, अरे हम तो कह रहे हैं हमारे बच्चों से लड़ो ना। रितु भी 30 साल की है, गोल्ड मेडलिस्ट है, आगे बात करो ना, सविता रॉय को भेजो ना, और लोगों को भेजो ना। 6 घंटे नॉन स्टॉप इंग्लिश में भाषण देती है वो रितु, ठीक है। एक सिंगरी, एक बाबा साहब की बेटी, अरे पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी घबरा दी। एक लड़की से पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी घबराई हुई है, पूरा दिल्ली की पुलिस लगा दी। 5000 पुलिस वाले लगा रखे। मैंने पूछा भी एक IPS साहब, मैं कहा साहब कितनी पुलिस? 5000 पुलिस लगा रखे। एक लड़की के आंदोलन, एक भीम शेरनी के आंदोलन को कुचलने के लिए, रोकने के लिए 5000 दिल्ली पुलिस लगा दी गई। ये है बाबा साहब के डॉक्टर BR अम्बेडकर बच्चों की ताकत, ये है संविधान की ताकत, ये है हमारे क्या नाम लड़ने का जज्बा, कि हमसे डरते हैं और ये तब ऐसा करते हैं। एक लड़ाई और लड़ी जा रही है चुनाव आयोग पर, पूरा घेराव किया जा रहा है, EVM की लड़ाई लड़ी जा रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए। उसको आप किस नज़र से देखते हो, कहाँ तक वो सफल हो पाएगी लगातार? देखिए, जहाँ तक सवाल EVM का, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये जितने हमारे साथी हैं, चाहे महमूद प्राचा जी हैं, चाहे भानु प्रताप जी हैं, चाहे DC कपिल है, मैं जाता हूँ उनके समर्थन में। जब हमारा कोई भी साथी खड़ा तो मेरी भी इच्छा होती है मैं भी खड़ा हूँ जाकर उनके साथ में। और मैं तो कहता हूँ कि देश के किसी भी कोने पर कोई भी अम्बेडकरवादी कहीं भी खड़ा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हों। वो सही है या गलत है ये बाद में तय करेंगे, पहले उसका हौसला बढ़ाएं और उसके साथ खड़े हो। अब रहा सवाल जो आप कह रहे हो कि EVM वाला, EVM में गड़बड़ है, कितनी नहीं है, इसके लिए जिन लोगों को MP MLA बनना है, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनना है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, जो लोग ये नारा लगा रहे हैं कि नेक्स्ट PM बहन जी, जो ये नारा लगा रहे हैं कि नेक्स्ट PM अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव, वो बहन जी, वो तेजस्वी यादव, वो तमाम लोग जो कांग्रेस के राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो तमाम लोग EVM के खिलाफ आवाज़ उठाएं। देखिए एक दिन में EVM से चुनाव होना बंद हो जाएगा। जिस दिन कांग्रेस और भारत इंडिया गठबंधन ये कह देगा कि अगर 2024 का चुनाव EVM से होगा तो इंडिया गठबंधन उसका हिस्सा नहीं होगा, उस दिन चुनाव आयोग घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को EVM का बहिष्कार करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं, और जिन लोगों के करने से कुछ होगा नहीं वो लोग बहुत ताकत लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग लगा रहे हैं उनके लिए धन्यवाद है, क्योंकि EVM से चुनी हुई है सरकार, मशीन से चुनी हुई है सरकार जो सत्ता के नशे में है। और ये जो जिस नशे में घूम रहे हैं, एक शेर है उर्दू का कि तुमसे पहले जो शख्स एक तख्ता नशी था उसको भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था। ठीक है, चले जाएंगे, वो लोग नहीं रहे यार। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचे। मोदी जी भी चले जाएंगे। ये हिंदुत्व का नशा थोड़ा सा लोगों के मन में चल रहा है, ये नशा उतरेगा निश्चित रूप से। लोगों को भूख लगेगी, रोटी लगेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, और धर्म कभी खाने को नहीं देता, ये ध्यान रखना। ये धर्म का धंधा भी खत्म होगा, नशा भी उतरेगा, लोग फिर मांगों पर आएंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, ये सरकार भी जाएगी, EVM भी जाएगी। गाँव देहात में मैं लगातार लोकसभा चुनावी कवरेज कर रहा हूँ, वो मैं जब पूछता हूँ क्या माहौल दिख रहा है, वो क्या कहते हैं
कि कहीं भी बटन दबा दें, खौफ बैठ गया ईवीएम का, वो कैसे आप दूर कर पाएंगे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा है कि जिस दिन बहन जी, अब देखिए केजरीवाल जी कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, घर बैठ के बहन जी ने ट्वीट कर दिया ईवीएम में गड़बड़ है, घर बैठ के अगले से आते कहते ईवीएम में गड़बड़। अबे ईवीएम में गड़बड़ है तो उसका विरोध क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग को लेटर लिखो ना, और बहन जी घोषणा करें, अखिलेश यादव घोषणा करें, केजरीवाल करें, राहुल गांधी करें, हैं? मुद्दा बनाए ना ईवीएम को। राहुल गांधी कहेगा चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, ईवीएम से चुनाव बंद करो, एक दिन में चुनाव बंद हो जाएगा। जिस दिन दिल्ली के अंदर 50 लाख आदमी या 10 लाख आदमी आ गए चुनाव आयोग को घेराव करने, और वही लैटरिन करेंगे, वही हगेंगे, वही मुतेंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे, वही थूकेंगे, दिल्ली को बद से बदतर हो जाएगी और चुनाव आयोग को घुटनों के बल आकर के ईवीएम बंद करनी पड़ेगी। आपका कोई प्लान जो सलाह नेताओं को देना चाहें किस तरीके से ईवीएम बंद करा सकते? मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, और मैं भी मानता हूँ कि हाँ गड़बड़ है, कम है या ज़्यादा है, तो ये लड़ाई नेताओं की है। हमारा काम वोट डालना है, हम वोट आपको दे रहे हैं, मैंने कोई चीज़ आपको दी और वो आप तक नहीं पहुँच रही है, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि वो आप तक क्यों नहीं पहुँच रही है। आप भी उसमें उतनी ही जिम्मेदारी के साथ उस काम को आगे बढ़ाएं। जिन नेताओं को ये लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, चाहे वो बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, कि तमाम 28 दल, वो लोग इस पर मुखर होकर के बोले कि चुनाव ईवीएम में गड़बड़ है और चुनाव आयोग से मिले और उससे कहेगा अगर ईवीएम से 2024 का चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। समाज वकीलों ने वीड़ा उठा लिया कि 24 में 100% बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। आप भी हैं, हम भी हैं, और वो F19 फिरोसा रोड जहाँ ईवीएम के खिलाफ पीसी होती है वो भी हुई है। इसको आगे लगाना और ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। कहना कि राहुल नागपाल कह रहा था कि वो फिरोसा रोड E24 राजेंद्र पाल गौतम जी का ऑफिस है एमपी मिशन का, और वो भानु प्रताप जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, महमूद प्राचा जी, डीसी कपिल जी, बलराज मलिक साहब, वो तमाम हमारे वकील साथी जो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, हम इसको बंद करा करेंगे, तो वो साथी भी हैं और मैं भी हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि जब तक राजनीतिक लोग इसमें नहीं आएंगे तब तक चुनाव ईवीएम से ही होगा, ये चाहे कुछ भी कर लें। अन्य राज्यों की राजधानी में घूम रहे हैं, अभी लखनऊ में बैठक हुई, क्या होगा उससे? आप घूम लो, मैं कह रहा हूँ ताकत गलत जगह लगाई जा रही भाई। गलत आप लखनऊ चले जाओ, गोवा चले जाओ, पठानकोट चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, लोगों को पता है ईवीएम में गड़बड़ है, तुम्हें पता है ईवीएम में गड़बड़ है, मुझे पता है ईवीएम में गड़बड़ है, भानु प्रताप जी को पता है ईवीएम में गड़बड़ है, सबको पता है। लेकिन सबकी बात मानेगा कौन? मानेगा किसकी? मायावती की चुनाव आयोग? मानेगा किसकी? अखिलेश यादव की? मानेगा किसकी? राहुल गांधी की? और वो लोग बोल नहीं रहे, तो मेरे और तुम्हारे बोलने से क्या हो जाएगा भाई? मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मैं लोगों को अवेयर करूं, जागरूक करूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कहीं समाज के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूं। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि कहीं भी गैर संवैधानिक काम होता है तो मैं उसके खिलाफ बोलूं। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि भारत का जमहूरियत, भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, मैं इसके लिए काम करूं। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, वोट मैंने दिया और वोट अगर उन तक नहीं पहुंचा तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी दी हुई आइटम उनके पास तक क्यों नहीं पहुंच रही है, वो उसके लिए वो जवाबदेह हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ बसपा की सरकार बने, मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार बने, मैं चाहता हूँ सपा की सरकार बने। वोटर चाहता है मोदी जी हटे, सब दुखी हैं, लेकिन मोदी जी नहीं हट रहे हैं। और जिनको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, जिनको मिनिस्टर बनना है, सांसद बनना है, वो नहीं आ रहे हैं आगे, तो इसका मतलब उनको भी पता है कि कुछ नहीं होना, वो सब हमारे घर में बैठे। और यही है जमहूरियत के लिए खतरनाक, यही है लोकतंत्र के लिए खतरनाक, लोगों का इस प्रकार उदास होकर के घर में बैठ जाना और नेताओं की खामोशी और चुप्पी बने रहना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरनाक। एक लास्ट सवाल है आपसे आखिरी, क्या आपको लगता है कि मायावती, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ईवीएम को बंद करा पाएंगे? अकेली मायावती करा देंगे जी, राहुल गांधी को भी छोड़ दो, मेरी गारंटी है। मायावती अकेली लिख लो इस बात को। जिस दिन बसपा और मायावती ये कह देंगी कि ईवीएम से 2024 का चुनाव नहीं होगा, और जब तक चुनाव आयोग लिख करके नहीं देगा तब तक हम चुनाव आयोग के दरवाजे से उठेंगे नहीं। आए ना बहन जी निकल करके जन्मदिन पे बहन जी ने बोला था कि ईवीएम खिलाफ करेंगे, जब पूछा गया सड़कों पे क्यों नहीं आए, वो कह रही हमारी अलग रणनीति है। तो कौन सी रणनीति है बताओ फिर? वही चुनाव आचार संहिता लगने वाली है थोड़े दिन में, 20-25 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ है तो मैं कह रहा हूँ, हाँ मैंने सुना था 10 तारीख को जो हुआ था वो। मैं कह रहा हूँ अभी आपसे कि बहन जी जिस दिन चाहें दिल्ली आएँ और ये घोषणा कर दें। मैं कह रहा हूँ बहन जी आज घोषणा करें कि आने वाली 15 फरवरी को दिल्ली के चुनाव आयोग का घेराव किया जाएगा और हम तब तक वहाँ से नहीं उठाएंगे जब तक चुनाव आयोग ये लिख करके नहीं देगा कि अगला चुनाव ईवीएम से नहीं। ये घोषणा करती बंद हो जाएगी, उसी दिन हो जाएगी। देखो चुनाव आयोग के हाथ पर हुई, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों की चलती है भाई। जिस दिन 5 लाख 10 लाख लोग ईवीएम का घेराव यहाँ चुनाव आयोग का घेराव कर दो, वो चुनाव बंद हो जाएगा यार। आज तो ईवीएम में गड़बड़ है, 10 आदमी चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंचे नहीं है, क्या ही नहीं है, तो चुनाव आयोग तुम्हारी सुनेगा क्यों? और वो चुनाव आयोग जिसमें आधे से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, वो चुनाव आयोग वो वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनियाँ जिनमें आधे से ज़्यादा बीजेपी के लोग हों, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। वो गड़बड़ कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, मीडिया को खरीदे, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो बस, लोगों को बताइए ईवीएम में गड़बड़, तो पता ही तुम इसमें नया क्या बता रहे हो। तो इसको तो बस बहन जी कर सकती है, भाई साहब कर सकते हैं, चाचा ताऊ कर सकते हैं, भाई किसी की बस की नहीं। धन्यवाद।